समंदर के बीच तैरता हुआ एक 40 फीट का फिशिंग बोट जिस पे दो लोग रहते हैं, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी और एक 16 साल की लड़की। जब वो 6 साल की थी तब से उस बोट पर है। पिछले 10 सालों से दोनों साथ ही रह रहे हैं। जब वो लड़की 17 साल की हो जाएगी तब वो उससे शादी करेगा। क्या ये शादी होगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज ये कोरियन मूवी जिसका नाम है द बो, जिसकी कहानी अजीब होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। इस मूवी के डायरेक्टर है किम की डुक और IMDb रेटिंग 7.1 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगातार ऐसे वीडियो से आप लोगों को भी एंटरटेन करते रहें। समंदर के किनारे से थोड़ी दूर 60 साल का बूढ़ा आदमी अपनी फिशिंग बोट पे रहता है। टूरिस्ट उस बोट पे फिशिंग करने आते हैं और उस बूढ़े आदमी की मदद करती है एक 16 साल की लड़की जो इस बोट पे पिछले 10 सालों से है। मतलब जब वो 6 साल की थी तब से इस बोट पे है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसके लिए एक बोट ही उसकी दुनिया है। बूढ़ा आदमी रोज़ टूरिस्ट लाने एक छोटी नाव लेकर चला जाता। उस दौरान ये लड़की अकेली नाव में खेलती, घूमती फिरती और उसके आने का इंतज़ार करती। वो आदमी वापस आता, उसके लिए चीज़ें लाता, उसके लिए खाना बनाता, उसे नहलाता, सुलाता। मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ है। दोनों ने कभी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, यानी कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। हमेशा की तरह इस बार दो टूरिस्ट उनके बोट पे फिशिंग के लिए आते हैं। उनको भी ये बात पता होती है कि ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है। फिर जब बोट में उन्होंने उस लड़की को देखा तो उसका मज़ा लेने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने खबरदार करने के लिए उनकी ओर एक तीर छोड़ा। दोनों घबरा कर लड़की को छोड़ देते हैं। तीर में कलाबाजी होने के साथ साथ बूढ़ा आदमी लोगों को भविष्य भी बताया करता है। उन्हीं में से एक आदमी ने उससे उसका भविष्य बताने को कहा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथ की रेखा देखकर भविष्य बताया जाता है, लेकिन यहाँ उस बूढ़े आदमी का भविष्य बताने का अलग और अजीब ही तरीका होता है। बोट के बॉडी के एक तरफ एक बुद्धा पेंटिंग बनी होती है और उसी तरफ के किनारे पे एक झूला टंगा होता है। अब वो लड़की उस झूले में धीरे धीरे आगे पीछे होती है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी छोटे नाव में खड़े होकर 3 बार उस बुद्धा पेंटिंग में तीर से निशाना लगाता है। इसके बाद वो लड़की तीनों तीरों को निकालकर बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहती है, जिसे वो बूढ़ा आदमी भविष्य जानने वाले के कान में बताता है। जल्द ही वो लड़की 17 साल की होने वाली है, जब वो शादी के लायक हो जाएगी। कैलेंडर में बूढ़ा आदमी शादी के बचे हुए दिन गिनता है, जो अगले महीने 12 तारीख को है, जिसके लिए वो अभी से जूते, शादी का जोड़ा और भी चीज़ें खरीद के रखने लगता है। इन्हीं सब से पता चलता है कि उसे उस दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार है। उसके साथ रहते हुए भी कभी उस बूढ़े आदमी की नीयत उसके लिए ख़राब नहीं हुई। रोज़ देर रात वो उसी धनुष पे एक डमरू लगाकर उसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता और उसमें से एक मीठी धुन बजाता। इस दोहरी बात से हमें ये समझाया जाता है कि उस धनुष की तरह वो लोगों के लिए जितना सख्त है, उस लड़की के लिए उतना ही नरम। फिर से एक दिन 2 और लोग फिशिंग करने आए। उनके पास कैमरा होता है जिससे तस्वीरें ले रहे होते हैं। दूर में खड़ी उस लड़की को ये सब बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए पूरी तरह अनजान है। लड़की को देख दोनों उसे फ़ोटो खिंचवाने पास बुलाए और मौका का फ़ायदा उठाकर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। ये सब देख बूढ़ा आदमी उनको तीर से डराता है और फिर उनमें अनबन हो जाती है। अब दोनों प्लान करते हैं कि पहले बूढ़े आदमी को रस्सी से बांध देंगे, उसके बाद वो लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बूढ़े आदमी को बांधकर लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर लड़की उस बोट के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। वो यहाँ वहाँ से निकलकर उन्हें चकमा देती है और अंत में तीर से उन दोनों को घायल कर देती है। जैसा हमें लगा था कि लड़की बेचारी है, लेकिन नहीं, वो खुद से भी अपना बचाव अच्छे से कर सकती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कैलेंडर से एक एक दिन घटकर शादी का डेट करीब आने लगा। कुछ दिनों बाद फिर से कुछ टूरिस्ट आए, जिसमें एक यंग लड़का भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, जो बात उस बूढ़े आदमी को अच्छी नहीं लगती। लड़की के मन में कोई छल कपट नहीं होता। उसे जो चीज़ आकर्षित करती है
वो देखने चली जाती है। जैसे वो लड़का हेडफोन पे गाना सुन रहा होता है, वो लड़की उसके पास गई और हेडफोन अपने कान में लगा ली। लड़का उससे पूछता है, क्या वो आदमी तुम्हारे दादाजी है? तुम क्या स्कूल में पढ़ती हो? पर वो कोई जवाब न देकर मुस्कुराते हुए बस गाना सुनती है। दूर से ये सब देख रहा बूढ़ा आदमी गुस्से से आके उसे वहाँ से ले जाता है। टूरिस्ट ग्रुप रात में बोट पे ही स्टे करती है। लड़का बोट में टहल रहा होता है और उसकी नज़र उस लड़की पे गई जिसे वह बूढ़ा आदमी नहला रहा होता है। ये देख वो शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन उसने अपने डैड से पूछा कि क्या यह आदमी उस लड़की के दादाजी है। उसके डैड के मुंह से लड़की की कहानी सुन उसे बहुत बुरा लगा। अब उसके डैड उस बूढ़े आदमी से भविष्य बताने को कहता है, पर उस लड़के को उसका ये तरीका देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि यह आदमी उस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहा। अपना भविष्य सुन उसके डैड खुश हो जाते हैं। अब वापस जाते समय उस लड़के ने अपना हेडफोन और वॉकमैन लड़की को दे दिया। इधर बूढ़ा आदमी गुस्से से सब देख रहा होता है। जब बूढ़ा आदमी वापस आता है तो पहले जैसे उसका वो लड़की इंतज़ार करती थी और दौड़ कर आती थी, पर इस बार वो नहीं आई। अपने ही मग्न में हेडफोन पे गाना सुन रही होती है। बूढ़ा आदमी गुस्से में हेडफोन नीचे फेंक देता है। रात में जब वो उसे नहलाता है तो वो उसे नहलाने नहीं देती। अगले दिन वो एक नया टूरिस्ट लेकर आया और साथ ही उसे मनाने बाजार से एक हार लाया, पर वो उसे तोड़ देती है और जानबूझकर उस टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। इस तरह से वो उस बूढ़े आदमी पे अपना गुस्सा जाहिर करती है। यहाँ गुस्से में बूढ़ा आदमी भी कैलेंडर पे सारे बचे हुए दिन को क्रॉस करने लगा, क्योंकि अब वो जल्दी शादी करना चाहता है। कुछ दिनों बाद वही लड़का वापस उनके नाव पे आया। उसे देख वो लड़की बहुत खुश हो गई। जिस तरह से उस लड़के ने उसे हेडफोन दिया था, वो भी उसके पास वो डमरू लेके आती है। दोनों घुलने मिलने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने सोफ़ा की सीट पे एक तीर मारा। लड़की गुस्से में उसका तीर तोड़ देती है। अब रात में बूढ़ा आदमी देखता है कि लड़की कमरे में नहीं है, बल्कि टूरिस्ट कमरे में उसी लड़के के साथ है। उसी पल वो लड़के को खींचकर छोटी नाव पे ले आया और इंजन शुरू कर दिया। फिर लड़के ने गुस्से में कहा कि तुम इस तरह लड़की पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने उसे उसके पेरेंट्स से दूर इतने सालों से यहाँ रखा है और अब मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढकर इसे यहाँ से ले जाऊँगा। उसके जाने के बाद लड़की ने भी नाव लेकर भागने की कोशिश की, पर बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। उसी रात बहुत तेज़ आंधी आई, जो उन दोनों के ज़िंदगी में आने वाले आंधी की तरफ इशारा कर रहा है। बूढ़ा आदमी टंगी कैलेंडर फाड़ देता है, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने दिन बचे हैं। उसे बस जल्दी से उससे शादी करनी है। जो बिस्तर दोनों के अलग अलग थे, उन्हें वो एक साथ कर देता है। अब दिखाता है लड़का वापस किसी और बोट पे आया और उस बूढ़े आदमी को एक पेपर दिया, जिसमें लड़की के बचपन में लापता होने की खबर छपी होती है। मतलब उसने उसके पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और अब वो उसे ले जाने आया है। पर बूढ़ा आदमी उस पेपर को फाड़ देता है। फिर वो लड़का लड़की को समझाने लगा कि 10 साल से तुम यहाँ हो, तुम्हें उसे छोड़ते हुए दुख होगा, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजार सकती। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स हैं। बूढ़ा आदमी फिर से तीर मारकर उसे डराने लगा, पर इस बार लड़की सामने खड़ी हो जाती है और वो धनुष नीचे कर लेता है। हमेशा की तरह रात में वो लड़की का हाथ पकड़ के सोता है, लेकिन इस बार वो अपना हाथ नहीं देती और ज़बरदस्ती गले लगाने पे वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। उसके इस बर्ताव से वो बिल्कुल चौंक जाता है। अगले दिन गुस्से में इंजन ठीक करते वक्त बूढ़े आदमी को चोट लग गई, जिसे देख लड़की को बुरा लगा। जब वो उसके ज़ख्म साफ करने गई तो उसने उसे रोक दिया और नाराज़गी में उसे थप्पड़ मारने लगा। उसने जैसा सोच रखा था वैसा नहीं हो रहा। परिस्थिति बदल गई। वो लड़की उसकी पूरी दुनिया थी, जो अब बिखर चुकी है। लड़की को ऐसे मार खाता देख लड़के ने गुस्से से कहा कि क्यों ना तुम इस लड़की का भविष्य बताओ कि ये मेरे साथ जाएगी या तुमसे इसकी शादी होगी। बूढ़ा आदमी धनुष तीर लिए तैयार हो जाता है। 2 बार तीर छोड़ने के बाद तीसरे तीर के छूटने से पहले ही लड़का लड़की को झूले से गिरा देता है, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी की आंखों में उगलते गुस्से को भांप लिया था और उसे डर था कि कहीं वो लड़की को ही ना तीर मार दे। उसके बाद तीनों तीर निकालकर लड़की ने बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहा और फिर उसने अंदर जाकर शादी के रखे सारे सामान कपड़े निकालकर बाहर फेंकने लगा। शायद लड़की ने कान में जाने की बात कही होगी। रात हो जाती है।
लड़का और लड़की दोनों साथ बैठे हैं और लड़के ने किस करने की कोशिश की, पर वो अपना मुंह फेर लेती है। वो भी नहीं समझ पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। पूरी रात बूढ़ा आदमी उसी शादी के कपड़ों के पास ही बैठा रहता है। अगली सुबह दोनों छोटी नाव से निकलने के लिए तैयार होते हैं, पर बूढ़ा आदमी अंदर ही रहता है। लेकिन नाव थोड़ी दूर जाकर अटक गई। लड़के ने काफ़ी कोशिश की, पर नाव आगे नहीं बढ़ी और वहीं रुक गई। तब लड़की ने कुछ देखा। उसने फौरन नाव को वापस मोड़ लिया और जाकर देखा बूढ़े आदमी के गले में रस्सी का फंदा लगा होता है और वही रस्सी उस छोटी नाव से बंधी होती है। बूढ़ा आदमी खुदकुशी कर रहा था। उस लड़की का जाना उसके लिए मरने के बराबर है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के खूब रोते हैं। लड़का भी अब समझ चुका था कि इनका रिश्ता किसी भी नाम का मोहताज नहीं और ना ही ये सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए शादी है। उसके बाद लड़की बूढ़े आदमी को नहलाती है। फिर दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं। सारी लाई चीज़ें उसने एक एक कर लड़की को पहनाई, उसे सजाया। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर वो दोनों छोटी नाव में थोड़ी दूर निकल जाते हैं और वो लड़का उसी बड़े नाव में होता है। आज बूढ़ा आदमी बहुत खुश है। देर तक वो धुन बजाता है, जिसकी धुन सुनते सुनते लड़की को नींद आ गई। फिर वो उठकर हवा में एक तीर छोड़ता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। छोटी नाव खुद ही तैरते हुए बड़े नाव के पास आ गई, जिसमें लड़की को उस बूढ़े आदमी की आत्मा सिड्यूस करती है। उस बूढ़े आदमी का हवा में छोड़ा तीर उस लड़की के पैरों के ठीक बीचों बीच आ गिरता है और थोड़ी देर बाद लड़की के कपड़ों में खून लगा हुआ दिखाई देता है। बूढ़े आदमी ने उसे जीते जी हाथ नहीं लगाया, लेकिन मरने के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब दोनों वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, पर अचंभे की बात है, छोटी नाव के साथ साथ बड़ी नाव भी चलने लगी, मानो जैसे बड़ी नाव उनका पीछा कर रही हो। पर जब वो लड़की मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए अलविदा कहती है, धीरे धीरे बड़ी नाव डूबने लगती है और आंखों से ओझल हो जाती है। उस बूढ़े आदमी की रूह ने अब उसे आज़ाद कर दिया और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।